हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास के बारे में जानेंगे। उसमें हम इतिहास को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही प्राक इतिहास बोला जाता है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 4 काल खंडों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कांस्य की और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तब हम लोग आएंगे ऐतिहासिक काल। इसमें हम जानेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, विश्व काल और एक और है नेहरू काल। तो आइए जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मतलब कि वैसी कहानी जो बीत चुकी हो उसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उससे कुछ जानकारी लेते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। और उस समय जो गलती दोहराई गई है वो पुनः न दोहरा दिया जाए, इसीलिए हम लोग इतिहास को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश, यानी कि सबसे पहले मानव जाति कहाँ से शुरू हुई थी? अफ्रीका महादेश। यहीं के लोग जो थे वे लोग बिना कपड़े के घूमते थे, लेकिन जैसे ये सभ्यता भारत में पहुंची तब तक वे यहाँ के लोग क्या हो गए थे? जानकार हो गए थे। वे लोग छाल और लपेट कर अपना शरीर को ढक कर घूमते थे। इसीलिए कहा जाता है कि सभ्यता का पालन कौन है? एशिया महादेश। खास करके हमारे भारत में आप लोग देखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति को लेकर बहुत सारे लोग क्या है, जागरूक हैं। तो आइए प्रागैतिहासिक काल के पहले प्रागैतिहासिक काल को जानते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के समय के जो लोग थे वे लोग लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे। जो उस समय का साक्ष्य मिला वो पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है। इसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को रखते हैं, यानी कि पाषाण मतलब होता है पत्थर। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। मतलब कि वैसा समय जब मानव जो थे वे लोग पत्थर के औजार बनाते थे और उसी से हथियार बनाते थे, और उस औजार और हथियार को लेकर जानवरों को मारते थे और उसे कच्चा ही खा जाते थे। यानी कि वे लोग उसे कच्चा मांस खाते थे। बाद में धीरे धीरे पत्थरों से पत्थर टकरा कर आग को जलाएं, और इस प्रकार वे लोग धीरे धीरे उनकी खाने में जो थी वो चेंजिंग होती गई। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? इतिहास का खोज तो सब कोई पूछते हैं, इतिहास का जनक कौन है? इसमें पूछेगा कि पाषाणकालीन सभ्यता का खोज यानी जनक कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कब खोजे थे? 1863 में। आइए हम आप लोग को नोट्स से पढ़ाते हैं, अपने नोट्स। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर जो नामकरण है वो किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? जॉन ब्रूस ने किया। अब हम लोग पाषाण काल को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल। कौन है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक है। ये कब से कब थे? 20 लाख BC यानी ईस्वी पूर्व से लेकर 12,000 ईस्वी पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के जो मानव थे आदि मानव कहा जाते थे। इस समय का मानव खाना बदोश यानी खाद्य संग्राहक थे। उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के जो मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्या? आग के आविष्कार। क्वेश्चन पूछेगा कि आग के आविष्कार कब हुआ था? तब पूरा पाषाण काल में। कब? पूरा पाषाण काल में। उस समय के जो लोग थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अपना पेट भरना था। उस समय देखिएगा कि बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने में होते थे। चित्रकारी का प्रारंभ हो गया। भीमबेटका में
चित्र जो एमपी के अब्दुल्लागंज रायसेन जिला से साक्ष्य इसका मिला है। उसके बाद आगे देखिए कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक एज, जो कि 12,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक है इसका समय। इसकी सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, CL क्लाइल। कब, 1967 में। इस समय के जो हथियार थे वो बहुत छोटे छोटे थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ एज बोला गया, यानी कि जो हथियार थे वो बहुत छोटे छोटे हो गए थे। लेकिन पाषाण काल में क्या था कि जो समय के हथियार थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। लेकिन जैसे मध्य पाषाण काल के लोग जो थे वो उनकी थोड़ी दिमाग का हो गई, विकसित हो गई, तो वे लोग अपने हथियार को क्या कर लिए, छोटे कर लिए, जिसके कारण इस मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथ एज से भी नाम से जानते हैं। इस समय के सबसे प्रमुख कार्य क्या थी, अंत्योष्टि कार्य, यानी अंतिम संस्कार। आप जानते हैं कि उस समय पहले के लोग जो थे वे लोग मांस खाते थे, तो जो लोग बूढ़े थे उनको भी मार कर खा जाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, जो बूढ़े मर जाते थे तो उनका अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया गया। तो यानी कि अंत्योष्टि कार्य कब शुरू हुआ था, मध्य पाषाण काल में। अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ मिला है, प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान पर। अस्थि पंजर यानी कंकाल, यानी कि जिन लोगों को हम लोग दफना देते हैं तो उनकी जो मांस होती है वो सड़ गल जाती है और बचता क्या है, कंकाल। तो यही जो कंकाल है इसका अवशेष मिला है कहाँ पे सबसे पहले, तो प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान पर। अब देखिए कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ मिला है, तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। और एक और बात, विश्व का सबसे पुराना वृक्षारोपण कहाँ पे, राजस्थान, सांभर झील निक्षेप। निक्षेप मतलब होता है कि सांभर झील के नज़दीक जितने भी जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है और वो वृक्षारोपण के लिए बहुत ही क्या होती है, अच्छी मिट्टी होती है, जिसके कारण वहाँ पे जो वृक्ष होते हैं वो बहुत जल्दी से लग जाते हैं। यानी कि आज जो हमारी सरकार वृक्षारोपण के लिए जो जागरूक हुई है वो सबसे पहले मध्य पाषाण काल में कहाँ से शुरू हुआ था, तो राजस्थान के सांभर झील के निक्षेप पर। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तर पाषाण काल क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।